धर्म को बचाना है। इसलिए धर्म को बचाना कैसे है? कथा से, सत्संग से। धर्म कैसे बचेगा? आपके बच्चे यदि कथा में आने लग जाएं, आपकी बेटियां, आपके बेटे कथा सुनने लग जाएं, तो जब बेटा बेटी कथा सुनेंगे तब धर्म बचेगा। बात समझ में आई? धर्म कब बचेगा? जब धर्म को जानोगे। जानोगे कैसे? जब सत्संग करोगे, या फिर पढ़ो गीता रामायण, या सत्संग करो। ना तो सत्संग कर रहे हैं लोग, ना पढ़ रहे हैं सनातन संस्कृति के सदग्रंथ, तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? हमारे पूज्य महाराज जी इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्तिपीठ यूनाइटेड पीढ़ी को आप कथा सुन भी लेंगे तो आप कौन से गलत रास्ते पर जा रहे हैं? आप तो गलत जा ही नहीं रहे हैं, आप तो ऑलरेडी सही हो। अब भटकने की संभावनाएं आप लोगों की तो है नहीं, आपके तो बाल पक गए। अब आप लोग भटकोगे तो कहां जाओगे? आप लोगों की संभावनाएं नहीं है भटकने की। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों के भटकने की संभावनाएं नहीं है क्या? बताइए, कहां जाओगे भटक के? संभावनाएं भटकने की हैं युवा पीढ़ी की, और जिनकी संभावनाएं भटकने की हैं वो कथा सुन नहीं रही है पीढ़ी, वो धर्म को जानने को तैयार नहीं है। तो वो भटक जाएंगे, तो आप नहीं भी भटके तो होगा क्या? आप सही हो पर आपके बच्चे भटक गए, तो भी तो आप असफल कहलाओगे, नहीं कहलाओगे। आप सफल तो तब है ना जब आप भी सही हैं और आपके बच्चे भी सही हैं। इसलिए बच्चों का पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सत्संग करना, कथाएं सुनना, धर्म पर चलना। आज धर्म की स्थिति क्या है? गीता पढ़े हो? गीता में के श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी का अर्थ चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि। मैया ये लाइन आप बोलो मेरे साथ, जब जब हो ये धर्म की हानि क्या है? जब जब होए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता के श्लोक का अर्थ है ये, जब जब हो ये धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो ये धर्म की हानि। ये धर्म की हानि क्या है? मैया जरा चश्मा वाली मैया मेरे को समझाओ, ये धर्म की हानि क्या होती है? बोलो मेरी माँ, ये धर्म की हानि क्या होती है? चश्मा वाली मैया 2 1 2। धर्म की हानि क्या होती है मेरी माँ? चश्मा वाली मैया 3। धर्म की हानि क्या होती है? गोल 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 नहीं, सुनो, जब जब हो ये धर्म की हानि। धर्म की हानि क्या है? आपके सामने आपके बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आपके सामने आपके बच्चे गलत कर रहे हैं, आप जान रहे हो कि ये रास्ता गलत है, पर जानकर भी आप रोक नहीं पा रहे हैं। यही धर्म की हानि है। आप अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है?
पता है ना? तो जब पता है फिर तो आप सच बोलते होंगे, झूठ तो आप बोलते ही नहीं होंगे ना, क्योंकि आपको तो नॉलेज है, पता है। भाई पाप उसे नहीं लगता जिसे पता ही ना हो। हमें पता ही नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, हमें काहे का पाप लगेगा। लेकिन हमें पता है कि ये पाप है, ये गलत है, ये पुण्य है, सही है। तो जब पता था कि ये गलत है, फिर तुमने क्यों गलत किया? फिर पाप लगेगा। तो जो नॉलेज नहीं है जिन्हें, वो गलत करें, तो चलो उन्हें तो नॉलेज ही नहीं है। पर आपको नॉलेज है, आपको धर्म का ज्ञान है। जब धर्म का ज्ञान है फिर आप क्यों गलती कर रहे हो? आपको पता है ना झूठ बोलना पाप है, फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें पता है निंदा करना पाप है, क्यों निंदा कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि बलात्कार करना पाप है, गलत है, क्यों बलात्कार कर रहे हो? किसी के साथ धोखाधड़ी करना पाप है, क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है फिर भी आप गलत कर रहे हैं, यही धर्म की हानि है। इसलिए मेरी माँ अपने बच्चों को ना कथा जरूर सुनवाया करो। आपके पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, पर बच्चे संस्कारहीन हो जाएंगे तो क्या पाओगे? ये लंदन आके आपने क्या पाया? पैसा? पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता था। कहीं भी रहो, हम ये नहीं कहते कहाँ हो, भारत में रहो, लंदन में रहो, अमेरिका रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, पर अपना धर्म, अपनी संस्कृति जिंदा रखो, आपकी जिम्मेदारी है। जिन्हें नहीं पता है, चलो पता ही नहीं है, पर आपको तो पता है ना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि कथा में आओ तो अपने बच्चों को भी लाओ। चलो बेटा, आज संडे है ना, कथा सुनते हैं। चलो आज एक दिन की छुट्टी कर लो काम की, चलो आज कथा सुन के आओ। कथा सुनोगे तो सनातन धर्म को समझने का अवसर मिलेगा। संस्कृति क्या है? यूं तो पेट देखो, कुत्ता भी पेट भर रहा है। 3 काम सब लोग करते हैं मेरी माँ। कितने काम? सब लोग करते हैं। पहला काम खाना, सब खाते हैं। चींटी, कुत्ता, हाथी, इंसान सब खाते हैं। सोना, सब सोते हैं। चिड़िया भी सोती है, आप भी सोते हैं। और तीसरा बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा सब कर रहे हैं। चींटी को भी बच्चा पैदा करना आता है, हाथी को भी बच्चा पैदा करना आता है, और आप भी बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो 3 काम तो कॉमन सब कर रहे हैं। फिर भगवान ने आपको मनुष्य शरीर क्यों दिया है? दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव शरीर क्यों मिला है? मानव शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से आप अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। तो आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो आपके बाद तो ये संस्कार खत्म हो जाएंगे ना। अब जैसे आप कथा सुनने आए, अब आपके जाने के बाद आपके घर से कौन कथा सुनने आया करेगा? आपके मरते ही आपके घर का धर्म मर जाएगा, याद रखिएगा। आपके मरते ही आपके घर का कौन मरेगा? धर्म मर जाएगा। क्योंकि आप जिंदा हैं तो कीर्तन कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं। आपके मरते ही क्या आपके बच्चे कीर्तन कर पाएंगे, सत्संग करेंगे? इसका मतलब मेरी माँ, ये गलती किसकी है? आपकी भी तो गलती है। बाली जब मरा तो बाली ने मरने से पहले अपने पुत्र का हाथ राम के हाथ में रख दिया। अंगद का हाथ कहां रखा? बोलो मेरी माँ। राम के हाथ। राम, मैं मर रहा हूं पर मेरा पुत्र आज से आपका। ये माँ बाप का धर्म है कि मरने से पहले यदि बेटे को अपनी दौलत दे के जाते हो
बेटे को अपनी संपत्ति दे के जाते हो, बेटे को अपनी सोना चांदी दुकान मकान देकर जाते हो, तो अपनी जपने वाली माला भी तो बेटे को दे के जाओ कि मैं 11 माला जपती थी बेटा, अब 12 माला तुम जपा करो। हिस्से में आई माला, आपके हिस्से में क्या आई? ये तुम्हारे बाप की माला है, तुम्हारी माता की माला है, जपो ना। दौलत तो बैठ गए लेके माँ बाप की, पर माँ बाप तुम्हारे कैसे थे? तुम्हारे द्वार पे कोई अतिथि आता था ना, तुम्हारे माँ बाप उसे भूखा नहीं जाने देते थे। तुमने माँ बाप की संपत्ति तो ले ली, पर माँ बाप के संस्कार नहीं लिए, है ना। तुम्हारी माँ रोज गाय को रोटी निकालती थी, अब कहाँ तुम्हारे घर से निकलती है रोटी। तुम्हारी माँ रोज बैठ के भगवान का नाम जपती थी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी, सूर्याय नमः। क्यों? क्या अब तुम्हारे नल पे पानी आना बंद हो गया है क्या? क्या तांबे का लोटा खत्म हो गया क्या? एक लोटा है तो लोटे में पानी भर लो और पानी भर के जरा सूर्य भगवान को चढ़ा दो। क्या पानी समाप्त हो गया है? इसलिए आपके बच्चे जल चढ़ाते हैं कि नहीं सूर्य भगवान को? उत्तर मेरी मां नहीं चढ़ाते। चढ़ाते हैं तो अच्छा है, जिंदा है आपके घर में धर्म। तो आप लोग मेरी मां बट पैसे वैसे तो दे दी हो ना बच्चों को, ये बेटा तुम्हारा, घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, सब लो। संस्कार भी थोड़ा पेस्ट करो। लो बेटा, अब आज से सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम चढ़ाओ। 2 माला तुम जपो। भूखे को भोजन देने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बहू को दो। पहले भारत में पता है क्या है? पहले सास अपने घर के जो व्रत होते थे ना, वो बहू को देती थी कि बेटा आज से ये वाला व्रत, अब हम बूढ़ी हो गई हैं, अब तुम ले लो। आज भी हमारे यहाँ हमारी माँ ने बहुत सारे व्रत हमारी भाभी जी को, हमारी धर्म पत्नी को उन्होंने दिया। हमारी माँ ने कि बेटा ये हमारी सास ने हमें दिया था, अब हम बूढ़े हो गए, ये व्रत अब तुम रखो। तो बहुत सारे व्रत हैं, संतान सप्तमी है, तीजा है, तीज है, इत्यादि बहुत सारे व्रत। जैसे छठ पर्व भी होता है, बहुत सारे व्रत। गुजरात में भी अलग प्रकार के हैं, महाराष्ट्र में भी अलग प्रकार के व्रत हैं, सब पंजाब में, हरियाणा में अलग प्रकार के व्रत हैं। तो हमारे यहाँ सास को, हमारी माँ को हमारी दादी ने दिया था, हमारी दादी को उनकी सास ने दिया था, उनकी सास को उन्होंने दिया था। ऐसे वो व्रत आज तक हमारे घर में जिंदा है। कुछ व्रत, वो व्रत हमारी माँ ने हमारी धर्म पत्नी को दिया। अब जैसे हमारे घर की कुल देवताओं की पूजा है, वो पूजा हमारे पिताजी ने हमें दी कि बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब ये पूजा कुल देवता की उन्होंने विधि बता दी, कैसे ऐसे पूजा करनी है, इस तिथि को करनी है, अब ये पूजा आपको करनी है। तो हमारी माँ ने हमारी धर्मपत्नी को व्रत कुछ दे दिए, हमारे पिताजी ने कुछ पूजा पाठ की पद्धति हमें दे दी। भाई हमारे पिता ने संपत्ति नहीं दी, दौलत नहीं दी, संस्कार दिए। संस्कार देंगे तो दौलत तो हम कभी भी कमा सकते हैं। इसलिए मेरी माँ, कथा भागवत किसे सुननी चाहिए? जिसे वास्तविक में जरूरत है। युवा पीढ़ी, आप बच्चों को जरूर सुनवाया करो, लाओ ना उनको। अब आप कहती हो महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? ये भी तो तुम्हारी असफलता है। कैसा बेटा है तुम्हारा, तुम्हारी ही नहीं सुनता? कैसा बेटा है? हमारी माँ कभी ये प्रश्न नहीं करती कि हमारा बेटा नहीं सुनता। हमारी माँ जो कहती है हम वो सुनते हैं। तो ये भी तो आपकी असफलता है कि आपका बेटा सुनता नहीं है। फिर किसकी सुन रहा है? किस ओर जा रहा है? क्यों जा रहा है? इसलिए मेरी माँ,
धर्म को समझो, जानो, धर्म पर चलो, धर्म पर चलकर पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ। धर्म बेचकर इज्जत कमाओगे तो क्या पाओगे? हमारे यहां उस इज्जत का क्या मतलब? अब किसी वैश्या को इज्जत मिले, किसी वैश्या को सम्मान मिले, तो वैश्या को सम्मान मिला भी तो उसके सम्मान से होगा क्या? शरीर बेच करके यदि आप सम्मान, इसे सम्मान समझते हो तो ये सम्मान नहीं है। आज बहुत सारे लोग रावण की भी इज्जत करते हैं, पता है, बहुत सारे लोग रावण की पूजा भी करते हैं। ठीक है, होगी किसी की मान्यता, करते होंगे रावण की पूजा, लेकिन रावण ने जो कार्य किया वह सम्मान के योग्य नहीं था। तो सम्मान, आज के युग में किसी का सम्मान के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे, पैसे कमाओ, पर पैसे के पीछे ऐसे अंधे ना हो जाओ कि जी अधर्म करो तो भी पैसे कमाओ। नहीं, पैसे कमाएंगे पर धर्म की कसौटी से कमाएंगे, धर्म में रहकर कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, मर्डर करके नहीं कमाएंगे, चोरी करके नहीं कमाएंगे। सनातन धर्म की इज्जत आप नहीं करोगे, गीता की इज्जत आप नहीं करोगे, सत्संग की कदर आप नहीं करोगे, संतों की इज्जत आप नहीं करोगे, तो करेगा कौन? कौन करेगा बताइए? एक गधा था, धोबी उसे रोज ले जाता था जंगल, जंगल में चराता। एक दिन धोबी को ना जंगल में कोई चमकता हुआ पत्थर मिल गया, बड़ा अच्छा लगा, तो धोबी ने उस पत्थर को गधे के गले में टांग दिया और गधे को नहलाता, उसी पत्थर से गधे को साफ करता, घिसता। एक दिन वहां से जौहरी निकला, जौहरी ने देखा कि अरे गधे के गले में तो बहुत बड़ा हीरा पड़ा है, ये तो बहुत महंगा है, ऐसा हीरा है ही नहीं, लो भैया। अब वह जौहरी बोला, धोबी क्या ये पत्थर हमें दोगे? जौहरी यदि कह देता कि ये हीरा है तो धोबी उसकी कीमत बढ़ा देता, तो उसने चतुराई से कहा, भाई साहब ये पत्थर बेचोगे? धोबी बोला, ऐसे तो जंगल में बहुत पड़े हैं, ले आओ। जौहरी बोला, टाइम है नहीं, तुम 5 रुपए का देना चाहो तो दे दो। तो धोबी को भी लगा यार पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, किलो 2 किलो साग भाजी ही आ जाएगी 5 रुपए से, ठीक है। तो धोबी ने 5 रुपए में पत्थर दे दिया, गधा लेके चला गया। धोबी को लगा कैसे तो बहुत सारे पत्थर नदी के किनारे पड़े हैं, उसे क्या पता कि हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता। अब धोबी चला गया गधे को लेकर, 5 रुपए में बेच दिया। वह हीरा जैसे ही उस जौहरी के हाथ में आया तो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में थे तब तुम टूटे नहीं, गधे को घिस रहे थे तब तुम टूटे नहीं, अब मेरे हाथ में आए तो टूट गए। तो टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी भाई, उस गधे को, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, मैं क्यों टूटता उसके पास, उसे तो मेरी कदर पता ही नहीं थी, कीमत पता ही नहीं। पर तुम तो जौहरी थे, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई, 5 रुपए आकी। तो तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत कम आकेंगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना, क्योंकि उम्मीद तुमसे थी कि तुम मेरी कीमत समझोगे, पर तुमने भी तो नहीं समझी, तो मैं टूट गया। उसी तरह सत्संग की कीमत क्या है, संतों की कीमत क्या है, राम नाम की कीमत क्या है, गीता भागवत की कीमत क्या है, ये पाकिस्तान के लोग समझे ना समझे, पर तुम तो सनातनी हो। यदि तुम भी राम नाम की कदर ना समझोगे, तुम भी सत्संग की कीमत ना समझोगे, तो वह सत्संग का हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े ही ना हो जाएगा, क्योंकि तुम तो जानकार हो उस चीज के, तुम्हें पता है कि राम नाम की महिमा क्या है।
फिर तुम राम नाम की महिमा जानकर भी राम नाम की इज्जत ना करोगे, राम नाम का सम्मान ना करोगे, रामायण गीता का सम्मान ना करोगे, तो बताइए वो गीता रामायण का हीरा जाएगा किसके पास? उसकी इज्जत करेगा कौन? वह टूट के टुकड़ा टुकड़ा तो हो ही जाएगा। इसलिए जो नहीं जानते धर्म को वो कोई बात नहीं, पर जो जानते हैं वो तो धर्म की इज्जत करें। इस धर्म को स्थापित करने के लिए धर्म की जब जब हो ये धर्म की हानि, धर्म की हानि लंदन में ना हो, इसके लिए पूज्य गुरु जी आप सबको भागवत सुनवाते रहते हैं, महीने में 1 बार, साल में 2 बार, 4 बार, ताकि धर्म की हानि ना हो। आपके बच्चे जुड़े रहें, आप जुड़े रहें, आपकी पीढ़ी बची रहे। ये बहुत लंबी सोच है। सत्संग ही एक समाधान है सनातन संस्कृति को बचाए रखने का। सबकी संस्कृति सेफ जोन में है। ईसाइयों की संस्कृति सेफ है क्योंकि हर संडे वो जाते हैं चर्च। मुसलमानों की संस्कृति सेफ है क्योंकि वो हर शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं। लेकिन हिंदुओं की संस्कृति, आपके बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, पर मुसलमानों को कुरान की आयतें याद हैं। बोलो हाँ, कुरान पढ़ता है मुसलमान, पर हिंदू गीता नहीं पढ़ता। आपके बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, कुछ बच्चों को। कैसे धर्म की रक्षा होगी? जब धर्म का काखा गाघा नहीं आ रहा है तो रक्षा होगी कैसे? इसलिए धर्म को जानो, पढ़ो, सत्संग करो। संत महापुरुष यदि संस्कृति बचाने का कदम बढ़ाते हैं तो कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर ऐसे महापुरुषों का, संतों का साथ देना चाहिए। अच्छे काम में मिलजुल के खड़े होना चाहिए। युवा पीढ़ी को लाना चाहिए। चलो हम सब मिलकर ये काम करें। बच्चों को भी इन्वॉल्व करो। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। क्यों प्रकट हुए भगवान? भगवान कृष्ण ने देखा कि धर्म की हानि हो गई, तब भगवान को आना पड़ा इस धरती पे। क्या करते? इस धरती पे धर्म की रक्षा किसी को तो करनी है। हमसे जितनी हो पाएगी हम करेंगे, जब हमसे ना हो पाएगी तो भगवान को आना पड़ेगा। तब भगवान जब प्रकट हुए तो नंद बाबा ने आहूय विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति पाठ कराया, उत्सव मनाया। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होते ही नंद बाबा वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां। ये बेड़ियां खुल जाना क्या है? वसुदेव जी बंधन में बंधे थे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बंधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। फिर भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। क्या मतलब हुआ? जब आप भगवान को लेकर के चलते हैं तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग बंधन में हैं कि नहीं? आप बंधे हुए हैं कि खुले हुए हैं? आप बताओ मैया, आप बंधी हो मेरी मां कि खुली हो? जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं ना लोग, परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से। कितने लोग बंधे हैं आप लोग? बताओ मेरी मां। जो बंधे हैं वो हाथ उठा के हमें बताएंगे। बंधे हैं आप लोग? बोलो हाँ। किससे? किससे बंधे हो? परिवार से। बोलो हाँ। जिम्मेदारियों से। देखो आप सब कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, पर सच्चाई ये है कि आप बंधे नहीं हैं। लेकिन आप बंधा हुआ मानते हैं। कैसे? इसके लिए कथा सुनाता हूं जरा सी। एक गधा था,
समझ गए ना? एक ही लाइन में हैं, बहुत समझदार। एक गधा था, धोबी रोज गधे के पीठ में कपड़े का ढेर रखता, गट्ठा, और धोबी घाट ले जाता कपड़ा धुलने। आज धोबी भाई ने देखा कि गधे को बांधने की रस्सी भूल गया, तो अब गधे को बांधे कैसे? तो संत जी वहां बैठे थे, कहा महाराज कोई रस्सी पड़ी हो दे दो, आज गधे को बांधने की जल्दी जल्दी में मैं घर पे ही रस्सी भूल गया, अब गधे को कैसे बांधूं? तो संत जी ने कहा कि गधे को बांधो, रस्सी की जरूरत ही नहीं है, जहां तुम रोज बांधते थे आज उसे झूठ मूठ का बांध दो, उसे खड़ा करो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, उसे लगेगा कि मैं बंध गया। भाई रस्सी भूल गए ये बात धोबी को पता है, गधे को थोड़ी पता है कि ये रस्सी भूल गया है। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं बंध गया, वहीं खड़ा रहा गधा, एक कदम आगे ना बढ़ा। धोबी के कपड़े पूरे धुल गए, पीठ पे कपड़ा रखा, गधे के एक डंडा मारा, चल, गधा आगे ही ना चले। धोबी ने कहा महात्मा जी ये गधा तो चल ही नहीं रहा। संत जी ने कहा तूने उसे खोला कि नहीं खोला? बोले मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय। झूठ मूठ का हाथ डाल उसके गले में जैसे रोज खोलता था, अब झूठ मूठ का उसे खोला तो गधे को लगा मैं खुल गया, क्योंकि गधा का अभ्यास था कि मालिक उसे बांधता था, गले में हाथ डाला उसे लगा बंध गया, जाने के पहले खोलता उसे लगा खुल गया। आज मालिक ने खोला नहीं, डंडा मारने लगा, तो गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है, खोला है नहीं, मारने पहले लगा। तो गधा को झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे बताइए, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान रखा, मान लिया। जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर अपने को बंधा हुआ समझ रहा था, इसी तरह आप भी बंधे नहीं हैं किसी से, परिवार से, व्यापार से, लेकिन सारी जिंदगी स्वयं को बंधा हुआ मानते हैं, उस गधे की तरह। इसलिए गधे ना बनो, आप कोई बंधे नहीं हैं और इस संसार में बंधने आए नहीं हैं, आप सब मुक्त होने आए हैं। आप लोग इस संसार में काय के लिए आए हैं, बंधने कि मुक्त होने? बोलो मेरी मां। तो जब बंधे हो तो मुक्त कैसे होगे? इसलिए कहते हैं अभी से अपने को खोलना स्टार्ट करो। एक गांठ, पति से लगी हुई गांठ खोल लो, बेटे से लगी गांठ, पोता पोती से लगी गांठ, पैसे कौड़ी से लगी गांठें, कितनी तो गांठें हैं, खोलते जाओ। मरने के पहले कोई गांठ ना रह जाए, कोई कामनाएं ना रह जाएं। जब आपकी मौत आए ना, उस समय आपके मन में कोई गिला शिकवा ना रह जाए, क्योंकि जब आदमी मरता है ना तो पश्चाताप करता है। जब आदमी मरने लगता है तो क्या करता है? पश्चाताप करता है, पछताता है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। मेरी माँ, कोई भी ऐसा काम मत करना, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी ऐसा काम ना करना कि आपको मरने के पहले पश्चाताप करना पड़े कि मैंने ये गलती क्यों की। आज वर्तमान में समझ है ना, हम वो गलती करें ही क्यों जिसके लिए हमें कल पछताना पड़े। कोई जो व्यक्ति पश्चाताप करता है ना मरने के पहले, गलती तो की है ना। इसलिए आप ऐसे काम करना कि आपको पश्चाताप ना करना पड़े। जो गलती करेगा वो पश्चाताप करेगा, जो गलती करेगा ही नहीं क्यों पश्चाताप करेगा। कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो, कोई पाप ना हो। मुक्त होने आए हैं, चलिए एक कदम मुक्ति की ओर, आप एक कदम बंधन की ओर जाते हैं। आपके घर में बेटा हुआ ना, तो बताइए बेटा हुआ तो मुक्ति हो गई कि बंधन हो गया? बोलो। हाँ, बेटा हुआ, बेटा नहीं हुआ, बंधन हुआ है। फिर बेटी हो गई, मुक्ति मिली कि बंधन मिला?
शादी हो गई, ये बंधन था कि मुक्ति थी? इसलिए शादी के पहले ना शादी मंडप के नीचे गठजोड़ा होता है, गांठ लगाई जाती है, पति पत्नी की नहीं लगाई जाती। हल्दी सुपारी पैसे रख के क्या होता है? गठबंधन। ये बंधन तो ये बंधन मरवाएगा। इसलिए बंधे हो, जितनी आसानी से बंध गए उतनी आसानी से मुक्ति भी होते चलो, मुक्त होते चलो। गृहस्थ की गांठ कितने साल की है? बोलो, गृहस्थ आश्रम कितने साल का है? बोलो। ये गांठ जो गृहस्थी की लगी थी ये केवल 25 साल की थी, लेकिन आपके सारे दांत गिर गए, अभी तक तुम्हारी गांठ नहीं खुली। मैया 25 साल का बंधन था, लेकिन आप 50 साल तक नहीं खुल पाए। इसलिए बंधे थे ना तो खुल भी जाओ। मुक्त यही, जो यही गांठें खोल लेता है वही वहां मुक्त होगा। जो यही नहीं खुल पाया वो वहां क्या मुक्त होगा? वहां मुक्ति उसे मिलती है जो यहां मुक्त हो जाता है। जिसकी जीते जी मुक्ति हो गई वही मरने के बाद मुक्त हो सकता है। जीते जी जो बंधन में है वो काय के बाद, मरने के बाद थोड़ी मुक्ति मिलती है। इसलिए साधु संत मुक्त हो जाते हैं। सन्यासी मुक्त हो गया, पिंडदान कर लिया उसने अपना, इसलिए पत्नी पति हो गया ना, बेटे बेटियों का विवाह। अब मन भगवान में लगाओ। आप देखेंगे 1 महीने बाद कि आप अपने आप बदल चुके होंगे। ना कोई इंजेक्शन लगा, ना कोई टैबलेट ली, फिर भी आपका चित्त बदल गया, मन बदल गया। व्यक्ति पवित्र हो जाता है सत्संग से। ये जो आप सत्संग कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप सब घर से तो नहा के आते हो पानी से, पर 3 घंटे यहां आप स्नान ही तो कर रहे हैं। ये सत्संग के जल से मन की निर्मलता हो रही है, मन साफ हो रहा है। सत्संग करते जाइए, मन धीरे धीरे निर्मल होता चला जाए। जो सत्संगी है उसका चित्त बड़ा साफ हो। इसलिए सत्संग करने वाले लोग छल कपट कम करते हैं। यदि सत्संग करने वाला भी छल कपट कर रहा है तो इसका मतलब उसने सत्संग को धारण किया नहीं। जो सही सत्संगी होगा उसके मन से छल कपट समाप्त हो जाएगा। वो क्या छल कपट ग्रहण करेगा? छल कपट वो ग्रहण नहीं करता। मेरी मां, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना आई, भगवान को दूध पिलाने लगी। दूध क्या था? जहर था। जहर पिलाया, भगवान ने जहर पिया। थोड़ा सा दूध था, दूध पिया, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी खबरदार, हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं। भगवान ने पकड़ लिया पूतना को, अब थोड़ी छोड़ेंगे। चिल्लाई, बालक छोड़ दो, प्राण निकल गए तड़पती। परम गति कर दी भगवान ने। जहर पिलाने आई, पूतना को भी तार दिया। ऐसे स्वभाव वाले हैं हमारे भगवान कि मारने वाली को तारते हैं तो आरती उतारने वाले को कौन सी गति देते होंगे। बड़े दयालु हैं भगवान। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं।
क्या गाते हैं? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि। भगवान बड़े दयालु हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जब राम वनवास गए तो दशरथ जी रोते रहे, राम ना रोए। तड़पते रहे दशरथ जी, राम ना रोए। पर राम कहाँ रोए? उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु को गोद में लेकर राम रो रहे हैं। पिता के लिए ना रोए, पर जटायु के लिए रोए। भगवान न जाने कौन से गुण पर बड़े दयालु हैं। हम बड़े पापी हैं, पर हम पापियों पर भी दया करके भगवान ने सनातन संस्कृति में भेजा है और भारत भूमि में जन्म दिया। मरी हुई, जल्दी जल्दी में आप क्या बोलते हो? मम्मी कहाँ हो? मम्मी किसे कहते हैं? बॉडी जो समाप्त मर जाता है ना व्यक्ति, उसे तेल में डुबा के रख देते हैं, बॉडी खराब ना पड़े, उसे बोलते हैं मम्मी। तो आपकी माँ जिंदा है, काहे मारे डाल रही हो? जल्दी मम्मी बनो, मम्मी बनो, मम्मी। पापा, इसलिए मम्मी शब्द गलत है। मैया, भगवान हमारे मैया कह रहे हैं, तो आप क्यों मम्मी कह रही हो? मैया बोलो ना सीधा। अपने से काहे दिमाग लगाना है? और दिमाग भी लगाए तो मरी हुई घोषित कर दिया मम्मी को। दिमाग भी लगाए होते थोड़ा बढ़िया सा लगाते। मम्मी मम्मी कहने लग गए। मम्मी मतलब मरा हुआ। बॉडी को बोलते हैं मम्मी, डेड बॉडी। पहले तेल में डुबा के रखते थे बॉडी खराब ना हो, आजकल फ्रीजर में रखते हैं। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। पापा, पापा मतलब क्या होता है? हैं? पापा मतलब आप लोग बोलते हो पापा। गीता पढ़ते हो कि नहीं? गीता नहीं पढ़ते? गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ना। 3:13 उसमें पापा शब्द आया है। पापा, पापा मतलब होता है पाप। अब ये कंफर्म करो कि यह बाप है कि पाप है। सनातन धर्म में इतनी अज्ञानता कभी नहीं थी जितनी आज है। आप लोग अपने माँ बाप के रिश्तों को भी गालियां दे रहे हो। पापा, बाप को गाली देना है। आप जितनी बार बोलते हो ना पापा, उतनी बार गाली दे रहे हो अपने बाप को। क्योंकि पापा शब्द का अर्थ सनातन में कहीं भी करना, पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग होता है। पाप रामचरितमानस में चौपाई है गुरुजी, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये पापा जी आ गए। पापा शब्द का सीधा अर्थ है पाप। गीता में कई जगह पापा शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां जहां पुराणों में, वेदों में कई जगह पापा शब्द है, वो पाप के लिए प्रयोग है। गीता में भी है। तो पापा क्यों बोलना है? पाप क्यों बोलना? पिताजी बोलो ना। क्या हमारे यहां शब्द नहीं है? पिताजी कहो। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? बाबा, नंद बाबा। भगवान राम क्या बोलते हैं? पिताजी। तुम ही एडवांस हो। पापा पापा पाप। वो कहे भी तो पाप कहे, पुण्य कह लेते। पुण्य यहां हो, पुण्य हमारे लिए खिलौने ले आना। पापा कह रहे हो, पाप। पापा जरा हमारे लिए ये लाना। पाप। पापा शब्द का अर्थ क्या है? क्या है अर्थ बताइए? तो काहे बोल रहे हो पाप?
इतना अज्ञान अच्छा नहीं है मेरी माँ। बच्चों को सिखाओ। और आप लोग खुद कहलाती है, मम्मी कहो मम्मी, पापा कहो पापा। तो पापा मम्मी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? माता पिता, मैया बाबा, आई बाबा। महाराष्ट्र में आई बोलते हैं माँ को, गुजरात में क्या बोलते हैं? क्या? पा, बा। बाबूजी भी बोलते हैं, ये भी सही है, बाबूजी। और माँ को क्या बोलते हैं? माँ, बा, बा, बा बाबूजी, बा बाबूजी। सही है। देखिए, हमारी किसी भी गुजराती में हो, मराठी में हो, तेलुगु में हो, कन्नड़ में हो, हिंदी में हो, किसी भी भाषा में मम्मी पापा तो नहीं है। हो तो आप बताओ, भारत की किसी भी भाषा में मम्मी पापा नहीं है। इसलिए कहां से लाए हो ये शब्द? कहां से तुम्हारे अज्ञान की उपज हो गई? तो आज से इसे सुधार, कितने लोग सुधारेंगे? गलती हो गई ना, सुधारो। कितने लोग करेक्शन करेंगे? सुधारो। क्या बोलो? मैया आप नहीं सुधारोगी मेरी माँ? अरे तो आप बच्चों को तो बोल सकती हो, हमें ना मम्मी कहो। कौन कौन सुधार करेगा? आने वाली पीढ़ी को सुधारो, जो अभी हैं उनको ठीक ठीक बोलो। क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? मैया, पिताजी, बाबूजी। क्या बोलेंगे? बाबूजी। भगवान श्री कृष्ण मैया बाबा कहने लग गए, मैया बहुत प्रसन्न, आज मेरे कन्हैया ने मुझे मैया कहा। अरे सखी तूने सुना, आज मेरे कन्हैया ने मुझे मैया कहा। मैया, अच्छा मैया तो खूब प्रसन्न हो गई, खूब बढ़िया उत्सव मना रही है मैया। अब भगवान थोड़ा बड़े होके ना माखन के बड़े शौकीन है, माखन खा रहे हैं, चोरी करके मक्खन खा रहे हैं। ईमानदारी से मिल जाए तो ईमानदारी से खाते हैं। खाते क्या है? मक्खन खाते हैं। बड़े प्रेम से भगवान माखन का भोग लगा रहे हैं। ग्वाल वालों का गोला बनाते, छींके पे चढ़ जाते, मक्खन का लौंदा बनाते, मनसुखा, श्री दामा सबको मक्खन खवाते। और जब सब मक्खन खा लेते तो भगवान बोले ने मैं भी खाऊं। इस तरह से भगवान ग्वाल वालों के संग बाल लीला करते। ये क्या है? चोरी नहीं करते भगवान, बाल लीला करते हैं। भगवान क्या चुराते हैं? जोर से। मक्खन नहीं चुराते, मक्खन के जैसे मन को चुराते। जिसका मन मक्खन की तरह निर्मल और कोमल हो गया तो भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं। जिसका चित्त मक्खन की तरह कोमल और निर्मल है, उसके चित्त को भगवान चुरा लेते हैं। इसलिए अपने मन को निर्मल करिए। भगवान ने माखन इसलिए चुराया क्योंकि भगवान को पता था कि आप लोग पिज्जा बर्गर खाओगे, मक्खन खाना भूल जाओगे, शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए भगवान ने मक्खन खा के बताया कि शक्तिशाली होना है तो क्या खाओगे? मक्खन। क्या खाओगे? मक्खन खाओगे। तो माखन मिश्री ज्यादा खाया, माखन और मेवा मिष्ठान ज्यादा खाया करो, अच्छी चीजें ज्यादा खाया करो। भगवान गोपियां शिकायत कर, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयो गए। मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है। का चुरा लियो? मेरे घर में घुस के सबरो मक्खन यादारी के ने खाई लियो। मैया बोली चौरे लाला तैने चोरी करी सखी के घर जाए के? मैया कन्हैया बोले मैया मैंने यहाँ के घर जाए के कछु चोरी ना करी, मारे घर में खावे की कमी है का जो मैं या सखी के घर जाए के खाऊंगो माखन। अरे मैया तेरो लाला झूठ कहे। कन्हैया बोले मैया इन सबन की बातन में मतइयो, एक नंबर की झूठी है, ये सब चोटी है। मैया बोली सो तो मैं जानू लाला, तू ही हरिश्चंद्र है, वहां की तो सब झूठी है। ये बता तू दारी के या के घर जाके माखन चोरी करे, तेरे घर में माखन ना आए?
अरे मैया जब मेरे घर में 9 लाख गैयां हैं और तेरे जैसी मैया मुझको मक्खन खवाए तो मैं या सखी के घर काय को जाऊं मक्खन खाए भी किताई। यशोदा मैया बोली सखी अब तू ही बता, मेरे लाला तो मना करे तेरे घर ना ही जाए, काय को झूठी शिकायत करे। सखी बोली अरे मैया मैं शिकायत झूठी ना करूं, ये झूठो है तेरो लाला एक नंबर को। ये आई घर में आए और ग्वाल वालों के ऊपर ग्वाला गोला बना के चढ़े और मक्खन निकाल के खा जाए और खाए भी के बाद डंडा उठाए और सारी मटकियां तोड़ दे और टूटी मटकी को मक्खन को नाक से लगाए के बोले अरे राम 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 सड़ो माखन धर राख्यो या सखी ने। पूरो मक्खन खाए के बाद दारी के की नाक काम करे। मैया बोली देखो जब तक तुम लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। अब गोपियां रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाने लग गईं। क्या प्लान बनाए, कैसे पकड़े, तो बोले मटकी के ऊपर ना घंटी बांध दी सखियों ने कि घंटी बंधी है, कन्हैया जरा भी हरकत करेगा घंटी बजेगी हम पता चल जाएगा, दौड़ जाएंगे। अब भगवान गए दोपहर के टाइम, सब सखियां विश्राम कर रही थी बगीचे में। भगवान गए मटकी के पास, घंटी लटकी। भगवान बोले काय घंटी, आज मंदिर में जगह नहीं थी। घंटी बोली सरकार मंदिर में तो बहुत जगह थी, मैं वहीं थी, पर सखी ने बांधा है आपको पकड़ने के लिए। तो भगवान बोले घंटी तू किसके तरफ है, मेरी तरफ के गोपियों की तरफ। बोले हम तो आपकी दासी हैं। तो एक काम करना, बंधी हो पर बजना मत। ठीक है, भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, मटकी तक पहुंचे, घंटी नहीं बजी, बड़ी वफादार है। गोला बनाया भगवान ने, मक्खन कहाँ मंगल, मुंह खोल, डाल दिया मुंह में गोला, सबको खवाया, पूरे मुंह पे मक्खन ही मक्खन। ग्वाल वाला एक दूसरे के गाल चाट रहे, तेरे गाल में लगा ला, वो उसके गाल चाट रहा है, उसके गाल चाट रहा है और सब मक्खन खा रहे हैं। भगवान घंटी को इशारा कर रहे हैं बजना मत। हाँ सरकार मैं कहाँ बज रही हूँ। आखिरी में भगवान थोड़ा बोले मैं भी खाऊं, और जैसे ही भगवान खाए तो घंटी टन 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 बज पड़ी। भगवान बोले घंटी काहे बज गई। घंटी बोली प्रभु जब जगत के लोग खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर आप जब भोग लगाते हैं तो मैं बिना बजे कैसे रहूं। आप भोग लगा रहे हैं, घंटी बजी, सारे ग्वाल वाला भाग गए, नीचे से भगवान लटके रह गए मटकी पे। और जब लटके रह गए तो सखियां आईं और भगवान को पकड़ लिया। आज पकड़ गए कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान। जब भगवान श्री कृष्ण पकड़े गए तो गोपियों ने कहा चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले नेक नीचे तो तारो, हाथ बड़े कमजोर हो रहे हैं। सखी ने कंधा दिया, पांव रख के प्रभु नीचे आए, कहा कि चल तेरी मैया से बताऊं। कन्हैया बोले अब क्षमा करो, मैं मक्खन चोरी ना करूंगो, एक बार मौका दो। सखियां बोली छोड़ तो देंगी पर तो हम एक बार नाच के दिखाओ। जो दुनिया को नचाने वाले हैं उन्हें कौन नचाता है? गोपियां। क्यों नचाती हैं? क्योंकि गोपियां प्रेम करती हैं। भगवान उन्हीं के इशारों पे नाचते हैं जो प्रेम करता है। यदि भगवान को नचाना है तो प्रेम करिए, प्रेम के वश में हो जाते हैं भगवान। गोपियां बोली हम जरा छाछ पिलाएंगी, जरा नाचो। जगत का पेट भरने वाला, जगत को नचाने वाला, ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। नाच रहे हैं जगत के पालनहार। ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं, सबको नचाने वाले आज इनके आगे नाच रहे हैं। गोपियां के भाग्य की देवता सराहना कर रहे हैं। ये क्या है मेरी माँ? लीला है। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। आप भी नचा सकती हो पर गोपियों की तरफ प्रेम करना पड़ेगा। भगवान नाचते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, साथ में रहते हैं। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता यदि भगवान आपके साथ हैं तो। प्रेम है ना तो सब कुछ है।
इसलिए आप भी ऐसा भाव बनाइए कि भगवान हमारे साथ हैं। गोपियां नचा रही हैं, नाच रहे हैं जगत के पालनहार। अद्भुत लीला है। एक दिन क्या हुआ, मैया ने देखा कि कन्हैया माटी खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। जब मिट्टी खाए तो मैया ने कहा, लाला तने माटी खाई है? ना मैया। मुंह खोल। तो जरा सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। मैया घबराई कि मेरो छोरा है कि भगवान है, इतने से मुंह में आके ब्रह्मांड। मैया प्रणाम करवे लग गई, भगवान ने सब भुला दिया। अब मैया बोली तो मेरो ही छोरा है। और सच्चाई यह है कि जब भगवान आपके साथ हैं तो फिर आपको डरने की